आइए अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। आज 21 जून 2020। जैसा कि ट्रेंडिंग टॉपिक है पेंडेमिक कोविड-19, आप सभी परिचित हैं। कई कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस ने कोरोना की मेडिसिन या दवाई के लिए काम शुरू कर दिया है और ये प्रोग्रेस पर है। आज इंटरनेशनल डे फॉर योगा है। ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि योगा इज़ द बेस्ट वे फॉर इम्यूनिटी। मतलब अगर हम योगा करते हैं तो उससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। एक मेडिसिन है फेविपिराविर, इसको इंडिया में फेविफ्लू के नाम से बेचा जाएगा। ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि इससे कोरोना जो माइल्ड सिम्टम्स हैं उसमें आराम मिलता है। इसे DCGI ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने परमिशन दी है। USA में कोरोना की सेकेंड वेव आ गई है और IIT गुवाहाटी ने वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया RNA आइसोलेशन किट डेवलप की है। आइए अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर, IDY 2020 इंटरनेशनल डे फॉर योगा 2020। जैसा कि हम जानते हैं आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। पूरे भारतवर्ष में इसे भारत सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से मनाया गया। इस बार भारत सरकार ने फोकस किया था योगा एट द रेट होम के ऊपर। इसका मतलब है कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन करते हुए योग को किस तरह से एडॉप्ट किया जाए, इसे सेलिब्रेट किया जाए, जिससे लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये मैसेज पहुँचे कि योगा हेल्थ के लिए अच्छा है। योगा को यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल डे फॉर योगा का अनाउंसमेंट 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने किया था। योगा हमको टीच करता है कि किस तरह से हमें फोकस्ड रहना है और मेंटली और फिजिकली हेल्दी रह सकते हैं। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP के लोगों ने योगा की प्रैक्टिस करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर की और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सेलिब्रेट किया। यूनाइटेड नेशंस की जो थीम है योगा की, वो थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ये 2020 की थीम है और ये थीम इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। इंडियन रेलवेज़ ने प्रयागराज स्टेशन पर कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग सिस्टम की शुरुआत की है। इससे संक्रमण को काबू में करने में सहायता मिलेगी। आज सोलर एक्लिप्स भी था। यह सोलर एक्लिप्स पिछले कई दशकों में मेजर सोलर एक्लिप्स था। इसे रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो इंडिया में कम हो गया है 22.6% से। आइए अब एक नए देश की बात करते हैं, आर्मेनिया। आर्मेनिया एक एशिया का देश है। ये क्विज़िन मतलब खान पान और नेचर मतलब प्रकृति के लिए फेमस है। आर्मेनिया घिरा हुआ है जॉर्जिया और अजरबैजान से। पहले ये सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। आर्मेनिया की जनसंख्या 3 मिलियन है। यहाँ का जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कृषि या एग्रीकल्चर है। आर्मेनिया का एवरेज टेम्परेचर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मतलब ये टेम्परेचर मॉडरेट है। आर्मेनिया को माउंटेन्स और मॉनेस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है। आर्मेनिया में समुद्र नहीं है। आर्मेनिया का जो मेजर शहर हैं उनमें एर्ब्यूनी, ग्यूमरी और वागार्शपात हैं। वागार्शपात शहर कल्चरल और रिलीजियस प्लेसेस के रूप में जाना जाता है। आर्मेनिया में चेस बहुत पॉपुलर है और यहाँ के लोग पैट्रियोटिक हैं, राष्ट्रभक्त हैं। अब हम भारत के एक सुंदर प्रदेश की बात करते हैं। ये सुंदर सा प्रदेश तिब्बत, चीन और आसाम से घिरा हुआ है। इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। अरुणाचल प्रदेश को भारत का फिनलैंड भी कहा जाता है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से
अरुणाचल प्रदेश में माउंटेन, पर्वत, प्रकृति, झरने और हरियाली देखने लायक है। साहसिक पर्यटन के लिए बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। यहाँ जनजातीय जो कल्चर है, संस्कृति है, वो भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। अगर आप आएँ तो ये देख लें, अगर उस समय अरुणाचल प्रदेश का कोई फंक्शन मनाया जा रहा हो तो आपके आने का जो आनंद है वो दुगना हो जाएगा। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सनराइज़ सवेरे करीब 4 बजे के आसपास हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का जो टाइम है उसमें भी काफ़ी अंतर है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ डॉन कहा जाता है। मतलब ये ऐसा प्रदेश है जहाँ भारतवर्ष में सवेरा सबसे पहले होता है। अरुणाचल प्रदेश में रेनफॉल बहुत होता है, तो यहाँ आप रेनफॉल का भी आनंद ले सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मोनेस्ट्री देखने के लायक है। यहाँ आने के लिए दिल्ली से गुवाहाटी या दिसपुर और दिसपुर से सड़क मार्ग से आप अरुणाचल प्रदेश आ सकते हैं। परमिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। थैंक यू।